जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लिए चलते हैं जंग के तारीखी शहर में, जहाँ पे के हीर रांझा का मज़ार वाक़या है। हम स्टार्ट करेंगे अपने सफ़र का टोबा टेक सिंह से। जंग टोबा टेक सिंह का एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जो कि 38 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी की हिद्दत आज काफ़ी है। आल्दो के एक दिन पहले बारिश हुई है, लेकिन उसका असर कोई इतना खास नज़र नहीं आ रहा। अब हम टोबा टेक सिंह से जंग की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये बेसिकली बिल्कुल एक सीधा रोड है जो कि टोबा को जंग से कनेक्ट करता है। जंग एक तारीखी शहर है और आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ मट्टी के टीले इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। अब हम जंग शहर की बाउंड्रीज में दाखिल हो रहे हैं। ये टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा को क्रॉस करके हम जंग शहर की बाउंड्री में दाखिल हो जाएंगे। तो रोड नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि इतना पुराना और इतना तारीखी शहर होने के बावजूद यहाँ पे रोड की सूरत हाल पंजाब के तकरीबन दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह है। एक दिन पहले होने वाली बारिश की वजह से यहाँ पे मेन रोड पे जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी का यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये रोड सीधा जंग के मेन सिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारी मंजिल वो नहीं है। हम शहर में दाखिल होने से पहले रेलवे क्रॉसिंग है और उसके साथ साथ एक रेलवे लाइन जा रही है। तो हम इस रेलवे लाइन से राइट टर्न करेंगे। इसी लाइन के साथ साथ फैसलाबाद रोड पे रेलवे लाइन के करीब हीर और रांझा का दरबार वाक़या है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुराना शहर है, इस तरह पुराना ट्रैक है, पुराना प्लेटफॉर्म है और हर जगह आपको इसके कदीम होने के आसार नज़र आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट या न्यू सिटी की जो कंस्ट्रक्शन है हुई है, वहाँ पे सूरत हाल कुछ बेहतर है। ये जंग शहर का मशहूर अंडरपास है जो कि फैसलाबाद रोड पे उसके एडजस्ट वाक़या है। ये नाज़रीन रोड है जो कि अंदर हीर के मज़ार की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। आगे जाके एक प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हीर कैंप। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जंग सदर के इलाके में ये दरबार वाक़या है। तो अभी हम आगे मज़ीद चलते हैं। ये यहाँ के लोकल्स हैं। यहाँ पे एक और चीज़ के हीर के नाम पर एक स्टेडियम भी यहाँ पे है जिसका नाम माई हीर स्टेडियम है। अनफॉर्चुनेटली ये भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है, शिकस्त और रिस्क का शिकार है। आपके सामने इसकी तस्वीर है। उसके बाद ये जंग शहर का स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, ये भी हीर के नाम पर है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसको डील करता है। यहाँ के लोग जैसा कि आपको इनके टायर से नज़र आ रहा है कि कदामत पसंद हैं। आजकल के ज़माने में भी आपने अभी ख़वातीन देखी हैं कि जिन्होंने टोपी वाले बुरके पहने हुए हैं, जो कि अभी बहुत कम रिवाज रह गया है। ये गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल हीर कैंप, इसका नाम भी हीर के नाम पर रखा गया है और हीर कैंप इस वजह से कहा गया है कि शायद ये हीर के दरबार की विसिनिटी में या उसके नवाब में वाक़या है। तो अब हम हीर के मज़ार के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद आप सबको एक एक चीज़ दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो रोड है हीर के मज़ार की तरफ जा रहा है, इसके दोनों तरफ ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों के खिलौने हैं, हीर के स्टैचूज़ हैं, ये चूड़ियाँ हैं, कुछ सोफ़ा सेट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पंजाब की सकाफ़त को डिपिक्ट कर रही हैं। और ये जो आपको धागे से नज़र आ रहे हैं, इन पे स्पेशली मैं फ़ोकस करना चाहूँगा कि ये यहाँ के जो इर्द गिर्द के इलाकों से लोग आते हैं वो इस दरबार पे आके मन्नतें मानते हैं। तो ये धागा बेसिकली उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसको लोग हीर के मज़ार पे बांधते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। उनका ये अक़ीदा है कि ये धागा बांधने से उनकी दिल की मुराद पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ ये एक छोटा सा स्टॉल है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स हैं। उसमें हीर रांझा की स्टोरी है, सस्सी पुन्नू की है, वाक़या करबला है और बहुत सारी इस तरह छोटी छोटी बच्चों की किताबें हैं, कहानियाँ हैं। ये रास्ते पे एक भाई साहब जलेबियाँ निकाल रहे हैं और हमें ये काफ़ी मज़ेदार महसूस हुई। इनसे जब मैंने ख़रीदना चाहिए तो उन्होंने कहा जी कि आज 11वीं शरीफ का ख़त्म है, तो आज के दिन हम जलेबियाँ बेचते नहीं हैं, सेल नहीं करते, लेकिन अगर हम चाहें तो हमें बतौर हदिया या तबर्रुक के वो दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमें बतौर हदिया थोड़ी सी जलेबी इनायत की और वो हमने टेस्ट की। इट वाज़ वेरी टेस्टी। ये हीर के मज़ार की मेन एंट्रेंस है, जैसा कि आपने गेट को देखा है। यहाँ से अब हम अंदर दाखिल होकर हीर के दरबार या हीर के मज़ार की तरफ जाएंगे। तो ये नाज़रीन फुटस्टेप्स हैं जो कि हीर के दरबार की तरफ जा रहे हैं। ये सामने एक प्लेक यानी कि कतबा नस्ब है जिससे कि इस दरबार की जो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कह लीजिए या इनके दफन होने की जो तारीख है वो नज़र आ रही है। तो ये इसके मुताबिक 876 हिजरी है। इसको अगर हम ईसवी साल में कन्वर्ट करें तो ये 1471 ईस्वी बनता है। इसके साथ ही ये एक नुक्कड़ पे यहाँ पे छोटे छोटे चिराग हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, चिरागों को जलाते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें
यहाँ पे मांगते हैं। तो दरबार में दाखिल होने के बाद हमने भी फातह ख्वानी की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। नाज़रीन, थोड़ा सा अब हम आपको ये हीर और रांझा के बारे में ब्रीफ करेंगे। हीर का जो असल नाम था वो इज्जत बेगम था। उनके बाप का नाम मार चूचक सयाल था और माँ का नाम दीनत खातून था। हीर जंग में पैदा हुई। उस दौर में जंग रियासत उमवानी के जेरे नगी आता था और इस इलाके को कोटली बाकर शाह कहा जाता था। हीर का असल नाम इज्जत बीबी था, लेकिन अपनी बहुत ज्यादा खूबसूरती या बहुत ज्यादा खूबियों की वजह से उनको हीर कहा जाता था और यही नाम फिर आस्ता आस्ता मशहूर होता गया। हीर के साथ साथ रांझे की भी कब्र है। रांझा सरगोदा के इलाके तख्त हजारे में पैदा हुआ और हिस्ट्री ये बताती है कि दोनों एक ही कब्र में मदफून है। रांझा बेसिकली तख्त हजारे के हुक्मरान मौजदार खान रांझा का 8वां बेटा था। रांझे का असल नाम, जो कि हीर वारिस शाह में भी मिलता है और बाकी बहुत सारी जो हीर रांझा पे लिखी हुई किताबें हैं उनके मुताबिक जो रांझे का असल नाम था वो दिद्दू रांझा था। जबकि एक चीज हमने महसूस की कि जो कतबा इस दरबार पे लगा हुआ है वहाँ पे रांझे का नाम मुराद बख्श रांझा लिखा हुआ है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे हिस्टोरियन का इख्तलाफ है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो असल हीर और रांझा जिनका जिक्र वारिस शाह की किताब में मिलता है या मकबल की हीर में मिलता है हमें या किसी और हीर की किताब में मिलता है, बेसिकली उनकी जो कब्र है वो उधर तख्त हजारे में ही एक मस्जिद के तय खाने में दफन है। जबकि जंग में जो हीर और रांझा की जो कब्र है, ये हीर और रांझा कुछ और फिगर्स है, ये और पर्सनैलिटीज है। तो वल्लाह आलम, लेकिन अभी ये जो वजह शोहरत है वो यही है कि ये हीर रांझा वही हैं जो कि पंजाबी लोक दास्तान में जिनका जिक्र मिलता है और जिसका जिक्र वारिस शाह ने मशहूर ज़माना हीर में किया है। तो जैसा कि नाज़रीन ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे अकीदतमंद आए हुए हैं। हीर का दरबार नीचे से मुरब्बा शेप में है और ऊपर से ये गोल शेप में है। तो चारों तरफ इसके पिलर्स हैं। जो सबसे हैरानकुन इस दरबार की बात है वो ये है कि इसके ऊपर छत नहीं है। बचपन में हमने सुना था, कहीं शायद पढ़ा भी था कि हीर के दरबार पर बारिश नहीं होती छत ना होने के बावजूद, लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो बस ऐसे सुनी सुनाई बात है, मिथ है। एक्चुअली यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जी इस दरबार पे छत ठहरती नहीं है। यहाँ पे औकाफ के एक नुमाइंदे हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई कि छत ना डालने की यहाँ पे क्या रीज़न है, उन्होंने हमें बताया कई दफ़ा छत डालकर देखी गई है लेकिन छत यहाँ पे ठहरती नहीं है। शाम को छत डालते हैं, काम मुकम्मल हो जाता है, छत मुकम्मल हो जाती है और जब सुबह आके देखते हैं तो पता चलता है कि छत गिर चुकी है। तो ये 5-6 दफ़ा ये वाक़या रूनुमा होने के बाद फिर यहाँ के लोगों ने, जो दरबार के सज्जादा नशीन थे, उन्होंने छत डालने का जो इरादा था वो तर्क कर दिया। तो अब ये दरबार छत के बगैर ही है। तो यहाँ के लोगों का अकीदा ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो औकाफ के नुमाइंदे हैं, ये छोटे छोटे कागज़ के जो पैकेट्स हैं उनमें गुलाब के फूल और नमक डालकर लोगों में तकसीम कर रहे हैं बतौर हदिया या तबर्रुक। और लोगों का अकीदा ये है कि इसको खाने से खैर बरकत हासिल होती है, कोई ना कोई मन्नत, कोई ना कोई मुराद पूरी होती है। इन साहब से हमारी मुलाकात हुई। इनसे जब थोड़ा सा हमने तारफ़ हासिल किया तो मैंने बताया कि इनका नाम अल्ताफ़ हुसैन है और ये पिछले 4-5 साल से इसी दरबार से वाबस्ता हैं। ये यहाँ पे सूफ़ी कलाम पढ़ते हैं, शाह हुसैन की काफ़ियाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वारिस शाह का कलाम भी जो कोई फरमाइश करे और अगर उनको आता हो तो हमें उन्होंने कहा जी कि वो हमें गालिब की एक लिखी हुई गज़ल थी फ़ारसी, जो कि सूफ़ी तबस्सुम साहब ने पंजाबी में ट्रांसलेट की। मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार आजा। तो ये हमें सुना रहे हैं। नाज़रीन, दरबार में जब आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ये बहुत बड़े बड़े 2 दरख्त हैं और बहुत कदीम दरख्त हैं। उर्दू में मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन पंजाबी में हम इनको वन कहते हैं। तो मैंने बचपन में अपने
गांव में या अपने ननिहाल के गांव में ये देखे हैं। इस दरख्त पे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कपड़े बंधे हुए हैं, धागे बंधे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि यहाँ के लोगों का अकीदा है कि इस दरबार पे आकर धागा बांधने से या कपड़े बांधने से उनकी मनते और मुरादें पूरी होती हैं। उसके बाद हमारी मुलाकात इन बाबा जी से हुई। बाबा जी लाहौर से तशरीफ लाए हुए थे और बहुत ही गहरे कीरतमंद थे माई हीर और रांझा के दरबार के। यहाँ पर ये हीर वारिस शाह का कलाम पढ़कर लोगों को सुना रहे थे और इन्होंने क्या ही एक माहौल बांधा हुआ था, एक बहुत ही रूहानी किस्म का समात तारी किया हुआ था वारिस शाह की हीर का कलाम पढ़ के। तो हमने भी कुछ देर ये कलाम सुना। तो ये नाजरीन, मैं इश्क दी ओ पुख्ता खजूर बेचा नी तू ता तलबै कच्चियां ओ डोकियां दी जेड़े इश्क दे खूह तो ओ पीण पानी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਦੀ ਭਰਿਆ ਉਹ ਬੋਕਿਆਂ ਆਂਦੀ। मुख्तसर सा कोई बहुत लंबा चौड़ा दरबार नहीं है, बहुत छोटा सा इसका महदूर सा एरिया है। इसके चारों तरफ कब्रिस्तान है, बहुत कदीमी कब्रिस्तान है। दरबार जो है वो कब्रिस्तान से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे वाक़ है। रोड जो दरबार की तरफ जा रहा है वो एक स्लोप टाइप है, जैसा कि पाकपतन दरबार में हम थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ जाते हैं जिसको कि ढक्की बोला जाता है। तो जस्ट लाइक ये भी उसी तरह एक ढक्की की तरह का रास्ता है। तो ये था हमारा आज तक का सफ़र। अल्लाह हाफ़िज़।